हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ सीता माता की खोज में। जी हाँ, हमने देखा कि किस प्रकार से हनुमान जी ने सीता माता को खोज निकाला है, परंतु अभी भगवान रामचंद्र को सीता माता को प्राप्त करना बाकी है। हनुमान जी ने तो कुछ एक्स्ट्रा सर्विस कर दी लंका जला के, और उसके बाद हनुमान जी ने तब रामचंद्र को बताया। रामचंद्र तुरंत सारी वानर सेना के साथ आए और किस प्रकार से समुद्र के ऊपर सेतु बांध दिया। सेतु बांध के पूरी की पूरी वानर सेना इस तरफ आ चुकी है, और रावण के राक्षसों को लगा कि मानो एक समुद्र तो पानी का है और उसके पीछे एक और समुद्र है वानरों का। जब वानर सेना लंका में आ रही थी, उस समय वानर सेना का पहला व्यक्ति लंका पहुंच चुका था, और अभी तक आखिरी व्यक्ति वहां भारत से चलना बाकी था। इतनी ज्यादा वानर सेना थी और युद्ध प्रारंभ होने वाला था। प्रभु रामचंद्र ने विभीषण से सलाह मशवरा किया, और विभीषण ने बताया कि देखो, लंका के ऊपर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, प्रिपरेशन लगेगा। अभी विभीषण क्योंकि वहीं के थे तो उनको पता था। उन्होंने कहा कि देखो, जो पूरब का दरवाजा है उसके ऊपर रावण ने खड़ा कर रखा है प्रहस्त को। जो प्रहस्त है ये रावण का बहुत ही शक्तिशाली मंत्री है। दक्षिण की ओर उसने महापर्श्व और महोदर, ये जो दो उसके मंत्री है ना, इन लोगों को खड़ा कर रखा है। और पश्चिम की ओर उसका बहुत ही शक्तिशाली पुत्र इंद्रजीत को खड़ा कर रखा है। और उत्तर की ओर रावण खुद लड़ाई करने आता है। तब ये सब सुना भगवान रामचंद्र ने, तो उन्होंने भी सारे जो वानर थे उनको आदेश देना प्रारंभ किया कि किस प्रकार से हम लड़ाई करेंगे। ऐसा बताया जा रहा है प्रभु रामचंद्र के पूरी सेना में सिर्फ 7 लोग थे, बाकी सब वानर ही वानर थे। एक प्रभु रामचंद्र, एक लक्ष्मण और विभीषण, और उसके 4 जो राक्षस आए थे, बस। उसके अलावा सब वानर थे। और प्रभु रामचंद्र ने सबको बताया कि कैसे आप में से कोई भी अपना रूप नहीं बदलेगा। हम जानते हैं किस प्रकार वानरों के पास ही शक्ति थी कि वो अपना रूप भी बदल सकते हैं, लेकिन प्रभु रामचंद्र ने बताया नहीं, कोई रूप नहीं बदलेगा। आगे जाके तब राक्षस रात में लड़ाई करेंगे, कोई फ्लड लाइट नहीं होगी। उस समय आप एक दूसरे को कैसे पहचानोगे? ऐसे पहचानोगे किसकी पूंछ है वो वानर है, उसको नहीं मारना है ना, और बाकी राक्षसों को मारना है। और इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र उस दिन के लिए उन्होंने तैनात किया। बोला, नील तुम जाना पूरब की ओर से लड़ाई करना। अंगद को बोला कि तुम दक्षिण की ओर से, और हनुमान को बोला कि तुम पश्चिम और उत्तर की ओर से, मैं स्वयं जाऊंगा। और ये कह के प्रभु रामचंद्र सुवेला नाम के पर्वत पे गए और रात बिताने लगे। रात बिताने के बाद तब अगले दिन भोर हुई, सूर्य उदय होने लगा, तो सूर्य की किरणें तब लंका पे पड़ी। सारे वानर देख के चौंक गए। इतनी सुंदर सोने की लंका पूरी चमक रही थी, और ऐसा बताया जा रहा है उसके बड़े बड़े दरवाजे, ऐसा लग रहा था कि कोई भी उसके अंदर बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता। लंका के बाउंड्री के चारों तरफ एक मोड़ था। मोड़ मतलब एक पूरा पानी का एक समुद्र जैसा बना रखा था, जिसमें बहुत ही खूंखार जल जीव रहते थे, और कोई भी उसको पार बिना इजाजत के नहीं कर सकता था। तब ये देखा तो देख के बहुत चौंक गए सारे वानर। और उसी के बीच में रावण आया। रावण अपने जो लंका की जो सुरक्षा की दीवार थी, उस दीवार के ऊपर खड़े होकर निरीक्षण करने आया, कितने हैं ये वानर सेना के बच्चे। और जब रावण देखने लगा, प्रभु रामचंद्र ने पूछा, विभीषण विभीषण ये कौन है? विभीषण ने बताया, प्रभु ये रावण है। और रावण ऐसा प्रतीत हो रहा था मान लो कि बड़ा सा एक पर्वत है, और उसके ऊपर जब सूरज की किरण गिरती है तो किस प्रकार से वो पर्वत एकदम सुनहरा जैसा लगता है।
रावण ने लाल कलर के वस्त्र पहन रखे थे, लाल कलर की रूबी ये जो मणि है वो भी उसने धारण कर रखी थी। और ये सब जब नजारा चल रहा था तो सुग्रीव ने जैसे ही रावण को देखा, सुग्रीव से रहा नहीं गया। सुग्रीव ने कहा अभी इसका काम खत्म करते हैं, और तुरंत सुग्रीव ने छलांग मार दी और रावण के पास चला गया और दोनों लगे लड़ाई करने के लिए एक दूसरे से। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मान लो शेर और चीता एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। पहले ऊपर एक दूसरे को मुष्टि प्रहार करने लगे, परंतु रावण इतने ऊंचे दीवार पे था, वहां से जो सीढ़ियां थी, दोनों सीढ़ियों में लड़ाई करते 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 नीचे गिर गए। फिर खड़े हुए, फिर जो भी उनके हाथ में आ रहा था, चट्टान हो या पेड़ हो या भाला हो, सब एक दूसरे के ऊपर मारने लगे। और जो सुग्रीव था इतना शक्तिशाली था कि रावण उसके साथ मैच नहीं कर पाया। रावण ने सोचा अब मेरे को अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा, और रावण ने छल पूर्वक अपनी शक्तियों का प्रयोग करना प्रारंभ किया। सुग्रीव समझ गया कि अभी रावण छल कर रहा है। तुरंत सुग्रीव ने दीवार के ऊपर छलांग लगाई और तुरंत वापस छलांग लगा के सुवेला पर्वत पर आ गया। प्रभु रामचंद्र ने कहा कि बहुत अच्छा उत्साह है तुम्हारा सुग्रीव, इतना जल्दी चले गए, युद्ध भी प्रारंभ नहीं हुआ। लेकिन क्या करो, है ना, वानर तो ऐसे ही होते हैं, उनको कोई स्टार्ट स्टॉप की जरूरत नहीं होती है। प्रभु रामचंद्र ने कहा लेकिन हम लोग एक शुभ समय पे युद्ध प्रारंभ करेंगे, और एक शुभ समय पे युद्ध प्रारंभ किया गया। जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ और सारी जगह हाहाकार मच गया, इतने सारे राक्षस आ गए। अंगद स्वयं बहुत सारे राक्षसों को मारने लगा, बहुत सारे राक्षसों ने आक्रमण किया। प्रभु रामचंद्र के नामों का उच्चारण करते करते जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, बस यही सुनाई दे रहा था। सारे वानर निकल गए आक्रमण करने के लिए, और फिर बहुत ही खूबसूरत तरीके से दो लोग आपस में लड़ाई करने लगे। ऐसा बताते हैं अंगद इंद्रजीत के साथ युद्ध करने लगा, हनुमान श्रभा के साथ युद्ध करने लगे, विभीषण सुपर्श्वा के साथ युद्ध करने लगा, सुग्रीव प्रघाष के साथ, और लक्ष्मण दुर्मुख के साथ, और प्रभु रामचंद्र स्वयं 4 महान शक्तिशाली योद्धा जो रावण के तरफ से थे उनके साथ युद्ध करने लगे। और ये युद्ध इतना ताकतवर चल रहा था कि जोर जोर से दानव भी चिल्ला रहे थे और वानर भी चिल्ला रहे थे जय श्री राम, और बोल रहे थे एक दूसरे को मत भागो, लड़ाई करो, इधर आओ, क्योंकि कोई डर के भाग रहा था, किसी को वापस बुला रहे थे। और इस प्रकार से जब पहला दिन का युद्ध समाप्त होने को आ रहा था और अंगद इंद्रजीत के साथ युद्ध करने लगा, तब इंद्रजीत के साथ अंगद युद्ध कर रहा था, उस समय इंद्रजीत ने अंगद के ऊपर ऐसे तीर चलाए कि अंगद भी पीछे हो गया। और इंद्रजीत ने सोचा अभी सीधा राम और लक्ष्मण के पास जाता हूं और दोनों को वहीं पर ही प्रहार कर देता हूं। तो तुरंत इंद्रजीत आया राम और लक्ष्मण के पास और उसने तीर चलाने प्रारंभ किए। अभी इंद्रजीत था, उसने इंद्र के ऊपर भी विजय प्राप्त कर रखी थी। उसकी शक्ति ऐसी थी कि उसके जो तीर थे वो सर्प के आकार के थे, उसमें सांप जैसे तीर थे, और उन्होंने तुरंत जाके पूरे राम और लक्ष्मण को घेर लिया। और राम और लक्ष्मण ऐसे प्रतीत हुए कि मानो उनके होश चले गए और वो नीचे गिर गए। इंद्रजीत ने सोचा कि हो गया पराजय, और इंद्रजीत तुरंत गया रावण को बताने के लिए। वहीं पर ही अंगद सुग्रीव सब इकट्ठा हो गए, सब सोचने लगे क्या करना है। और वहीं पर ही जो सुग्रीव था तब उसने भगवान राम को देखा इस हालत में। भगवान राम एकदम बेहोश होने वाले हैं। भगवान राम ने कहा कि कोई बात नहीं सुग्रीव, देखो यही युद्ध का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और मैं चाहता हूं कि अभी तो मैं परास्त हो गया हूं, तुम अपनी वानर सेना को लेकर वापस चले जाओ किष्किंधा, तुमको लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। सुग्रीव बोला नहीं प्रभु रामचंद्र, आज तो लंका समाप्त होके ही रहेगी, कैसे इंद्रजीत आपको मार सकता है। तो ऐसा बोला सुग्रीव ने, उसी समय बहुत तेज हवा चलने लगी और सबकी आंखों के सामने एक विशाल काय चिड़िया जिसका नाम था गरुड़ देव, वो ऊपर से नीचे आने लगे। और उनका इतना ज्यादा विशाल काय शक्तिशाली स्वरूप था कि गरुड़ देव के आते ही जो सारे नागों के तीर ने राम और लक्ष्मण को घेर के रखा था, वो सारे के सारे नाग सब छोड़ के भाग गए। और तुरंत राम और लक्ष्मण वापस पुनः हष्टपुष्ट हो गए और सारे वानर वापस चिल्लाने लगे जय श्री राम जय श्री राम। तब रावण को इंद्रजीत ने खबर दी। रावण ने देखा कि अरे ये बहुत सही मौका है, अब हम चलते हैं। उसने सीता को बताया कि राम मर चुका है, परंतु वहीं पर एक राक्षसी थी जिसका नाम था त्रिजिता। त्रिजिता ने बोला सीता
इतनी जल्दी राम मरने वाला नहीं है, इतना विलाप मत करो। तब ऐसा सब चल ही रहा था, रावण ने सुना कि कैसे राम और लक्ष्मण पुनः जीवित हो चुके हैं और आ रहे हैं पूरे रफ्तार के साथ, और उन्होंने लंका के कहीं दरवाजे जला डाले। तो रावण ने अपने अलग अलग राक्षसों को बोला तुम जाओ और आक्रमण करो। तो रावण ने सबसे पहले भेजा दुर्माक्ष को। तो दुम्रक्ष था, ये बहुत शक्तिशाली था और इसने हजारों हजारों वानरों को मारना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही वहां पे हनुमान जी उसके पास आए, हनुमान जी ने अपना एक गदा प्रहार किया, लेकिन वो राक्षस हिलने वाला नहीं था। हनुमान जी ने फिर बड़े बड़े वृक्षों से उसके ऊपर प्रहार किया और फिर ऐसा एक प्रहार किया कि उस दुम्रक्ष को मार दिया। बोलो हनुमान जी की जय। और जैसे हनुमान जी प्रहार कर रहे थे, हर वक्त बोल रहे थे जय श्री राम। जब रावण को पता चला उनका एक शक्तिशाली राक्षस का वध हो गया है, रावण ने एक और राक्षस भेजा। उसका नाम था वज्रदंष्ट्र। वज्रदंष्ट्र तो क्या था, उसका जो रथ था वो हवा की रफ्तार से चलता था। अंगद आया उससे लड़ाई करने के लिए। अंगद ने उसने जब देखा कि वो राक्षस बहुत सारे तीर मार रहा है, अंगद ने पेड़ों से उस तीरों को साइड में कर दिया और उसके बाद अंगद ने पहाड़ की चोटी तोड़ी और वो फेंकी उस राक्षस के ऊपर। राक्षस ने तुरंत अपने तीर से वो पूरे पहाड़ को चकनाचूर कर दिया। अंगद ने सोचा अभी कैसे होगा। अंगद ने तुरंत एक तलवार ली और जाके वज्रदंष्ट्र को मारा और उसका वहां पे वध कर दिया। बोलो जय श्री राम। रावण को ये पता चला, रावण ने सोचा अभी दूसरा राक्षस भेजना पड़ेगा जो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो। तो उसने एक राक्षस को भेजा जिसका नाम था दुर्दशा। लोगों की दुर्दशा करने के लिए फेमस था। लेकिन वो भी जब गया, हनुमान जी ने उसको एक मुष्टि प्रहार से उसका भी वध कर दिया। बोलो जय श्री राम। ऐसा सब चल रहा था। रावण ने सोचा अगर मेरे को युद्ध जीतना है, विजय होना है, तो मेरे को बहुत शक्तिशाली योद्धा को भेजना पड़ेगा। रावण ने बुलाया अपने मंत्री प्रहस्त को और बोला प्रहस्त, मेरे, कुंभकर्ण और इंद्रजीत के बाद अगर कोई और शक्तिशाली है लंका में तो तुम हो। प्रहस्त आया और उसने कुछ ही क्षणों में अपने साथ 5 लाख राक्षसों को इकट्ठा कर लिया। प्रहस्त का जो रथ था, ऐसा बताते हैं 100 घोड़े चलाया करते थे उसका रथ। और जैसे ही वो निकला, उसने देखा कि कुछ अपशगुन दिख रहे हैं। जो बड़े बड़े जो धूमकेतु होते, धूम्रकेतु, वो गिर रहे थे और गधों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जो चील थी ऊपर, वो घड़ी की विपरीत दिशा में भ्रमण करने लगी और ऊपर से खून की वर्षा होने लगी। लेकिन इस राक्षस ने ये अपशगुनों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा चलो अभी आक्रमण करते हैं, और आक्रमण करना प्रारंभ किया। तो ऐसा बताते हैं कि हवा की रफ्तार से कुछ ही क्षणों में उसने इतने सारे भालों से, तलवारों से ऐसा आक्रमण किया। उसके जो घोड़े थे इतने शक्तिशाली थे कि बहुत सारे जो वानर थे वो तुरंत वहीं पर ही उनका वध हो गया। तो ये देख के नील, जो सेनापति कमांडर इन चीफ था, उसको लगा कि अरे ये कैसे आक्रमण कर रहा है सारे वानरों के ऊपर। तो नील आया लड़ाई करने के लिए। नील ने एक जोर से प्रहार किया प्रहस्त के ऊपर, लेकिन प्रहस्त हिला भी नहीं। प्रहस्त ने वापस जवाब में उसके ऊपर भी बहुत सारे तीर चलाए। और ऐसा तीर चलाया, नील ने सोचा अभी क्या करना है। नील ने तुरंत एक पेड़ लिया, साल का वृक्ष लिया और इतना तेज प्रहार किया, प्रहस्त के 100 घोड़ों को मार दिया। उसके बाद प्रहस्त नीचे गिर गया। उसने गदा उठाई और चला आक्रमण करने नील के ऊपर। नील ने भी एक पर्वत की चट्टान उठाई और जोर से मारा और वहां पर प्रहस्त का वध हो गया। बोलो जय श्री राम। और इस प्रकार से युद्ध तो बहुत ही जोर शोरों से चल रहा था। उस समय रावण ने सोचा कि अभी मेरे को आना पड़ेगा। तो रावण जब बाहर आया तो ऐसा बताते हैं कि रावण सूर्य के समान चमक रहा था। विभीषण ने बताया प्रभु रामचंद्र को, देखो ये जो विशाल काय राक्षस है ये ही रावण है। रामचंद्र ने बोला बस इतने सारे समय से मैं इसी समय के लिए अपने क्रोध को मैंने दबा के रखा था। जब रावण आए और मैं स्वयं उससे युद्ध करने जाऊं, तो तुरंत रावण को युद्ध करने के लिए प्रभु रामचंद्र ने बोला इसका तो वध मैं ही करूंगा। परंतु बाकी वानर भी तो थे। सुग्रीव ने देखा रावण आया है,
वो पहले से क्रोधित था, लगा सुग्रीव रावण के साथ युद्ध करने के लिए। रावण ने एक मुष्टि प्रहार किया, सुग्रीव दूर जाके मूर्छित होके गिर गया। उसके बाद जब राम जा ही रहे थे, लक्ष्मण ने बोला, भ्राता इस बार मेरी बारी, मैं रावण को जाके वध करके आता हूं। और गए लक्ष्मण वहां पे उस तरफ। उतनी ही देर में क्या हुआ, हनुमान जी आ गए और हनुमान जी ने कहा मैं जाता हूं। हनुमान जी लगे रावण के साथ युद्ध करने के लिए। हनुमान जी ने बहुत कुछ आक्रमण किया रावण, परंतु रावण हिलने वाला नहीं था। उसका कवच इतना शक्तिशाली था। और फिर रावण ने क्या किया, एक मुष्टि प्रहार किया जोर से हनुमान जी के छाती के ऊपर, और हनुमान जी दूर जाके गिर गए। और हनुमान जी को बहुत क्रोध आया। हनुमान जी आए दौड़ते दौड़ते, रावण को ऐसा मारा मानो रावण पूरा हिल गया, जैसे भूकंप आ गया। रावण को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने एक और प्रहार किया, हनुमान जी दूर जाके गिर गए। फिर रावण लगा आगे, बीच में नील वापस आया। नील ने सोचा कि मैं लड़ाई करता हूं, रावण ने नील को भी साइड में कर दिया। जाते जाते लक्ष्मण सामने आ गया और फिर रावण ने कहा, लक्ष्मण तुम छोटे हो, साइड हो जाओ, मैं तुम्हारे भाई राम के साथ युद्ध करने के लिए आया हूं। लक्ष्मण ने बोला, बड़ी बड़ी बातें मत करो, आओ मेरे साथ युद्ध करो। और फिर लगा रावण और लक्ष्मण के बीच में होने लगा एकदम घमासान युद्ध। और इस घमासान युद्ध में लक्ष्मण ने बहुत प्रयास किया रावण को मारने का, परंतु रावण की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि रावण ने अपने तीरों से लक्ष्मण को भी मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण वहां मूर्छित होकर गिर गए। रावण ने सोचा अब इसको मैं लंका ले जाता हूं। रावण गया लक्ष्मण के पास और अपने 20 हाथों से लक्ष्मण को उठाने लगा, परंतु नहीं उठा पाया। तुरंत उस समय हनुमान जी आए। हनुमान जी ने इस प्रकार से पेड़ों का और चट्टानों का आक्रमण करना शुरू किया रावण के ऊपर कि रावण पीछे हो गया। तुरंत हनुमान जी लक्ष्मण जी को लेकर आए प्रभु रामचंद्र के पास। रामचंद्र ने देखा लक्ष्मण मूर्छित हो गया है। प्रभु रामचंद्र ने एक हाथ घुमाया, लक्ष्मण को वापस होश आ गया। प्रभु रामचंद्र ने कहा अब मैं रावण का वध करूंगा। गए रामचंद्र, ऐसे उन्होंने तीरों की वर्षा करी कि रावण कुछ देख ही नहीं पाया, कुछ कर ही नहीं पाया। और फिर भगवान ने रावण का रथ तहस नहस कर दिया और एक और तीर से जो अर्धचंद्र के समान था, रावण का मुकुट गिरा दिया। अभी रावण निहत्था खड़ा था प्रभु रामचंद्र के सामने। प्रभु रामचंद्र ने कहा, रावण अभी तुम तैयार नहीं हो, थक गए हो इतना सारा युद्ध करने के बाद, जाओ मैं तुमसे बाद में युद्ध करूंगा। रावण किसी तरह डरते डरते वापस चला गया। सोचने लगा, कांप रहा था, उसके पैर कांप रहे थे, सोच रहा क्या करूं। उसने सोचा लगता है अब मेरे को कुंभकर्ण को उठाना ही पड़ेगा। कुंभकर्ण को उठाया गया। उठाने के लिए ऐसा बताते कि उसके आजू बाजू बहुत सारा मांस और बहुत सारी मदिरा, खून, ये सब कुछ रखा गया जिससे उसकी खुशबू से कम उठ जाए। नहीं उठा। उन्होंने बहुत सारे वाद्य पदार्थ बजाए, इंस्ट्रूमेंट बजाए उसके कानों के पास, नहीं उठा। और उन्होंने भालों से उसके ऊपर आक्रमण किया, उसके बाल निकालने शुरू कर दिए, फिर भी नहीं उठा। बहुत सारे हाथियों को उसके ऊपर चढ़ा दिया, साल के वृक्ष से आक्रमण किया। इतना सब प्रयास करने के बाद कुंभकर्ण की नींद खुली। क्या हो गया, कौन डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को। और यहाँ पे आया था वो कुंभकर्ण, आया रावण के पास। रावण ने बोला, कुंभकर्ण तुमको जाना है, अभी युद्ध करना है। कुंभकर्ण ने, अरे तब सीता को लाए थे तब पूछा नहीं, अभी युद्ध करने के लिए भेज रहे हो। रावण ने बोला, ये समय क्रोध दिखाने का नहीं है मेरे ऊपर, राम और लक्ष्मण के ऊपर क्रोध दिखाने का है। कुंभकर्ण ने कहा, निश्चित रूप से रावण, मैं राम और लक्ष्मण का युद्ध करूंगा। कुंभकर्ण बाहर निकला, ऐसा बताते हैं उसने स्वर्ण का कवच पहन रखा था और उस कवच के अंदर कांटे थे। कुंभकर्ण इतना शक्तिशाली, जहां पे भी हाथ रखता था वहां पे वानर मर जाते थे, जहां पे भाला चलाता था वहां पे बहुत हजारों वानरों का वध हो जाता था। ये देखते देखते हनुमान जी आए। हनुमान जी ने सोचा मैं आक्रमण करता हूं। हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया कुंभकर्ण के जितना होने के लिए। कुंभकर्ण लेकिन रुकने वाला कहां था। कुंभकर्ण ने भी बहुत तेज मारा हनुमान जी के साथ और हनुमान जी भी दूर जाके गिर गए। उतनी देर में सुग्रीव आया। सुग्रीव ने आक्रमण किया। कुंभकर्ण ने सुग्रीव को भी मूर्छित करके अपने अंदर बांध लिया, अपने हाथ के अंदर दबा लिया। सुग्रीव ने सोचा अभी क्या करूं। सुग्रीव बहुत छोटा हो गया, ऊपर निकल के कुंभकर्ण के कानों के ऊपर बैठ गया, कुंभकर्ण के सिर के ऊपर जाके प्रहार करने लगा। कुंभकर्ण ने ऐसा अग्नि अस्त्र छोड़ा, सुग्रीव सीधा नीचे जाके गिर गया, उसका वध नहीं हुआ। बस ये सब देखते हुए लक्ष्मण आए और लक्ष्मण ने आक्रमण करना प्रारंभ किया।
उतने ही देर में जो कुंभकर्ण इतना शक्तिशाली था, विभीषण ने बोला ऐसे इसका वध नहीं होगा, हमको बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनना पड़ेगा। और प्रभु रामचंद्र ने बोला कि मैं इसका वध करता हूँ। और प्रभु रामचंद्र लगे कुंभकर्ण के साथ युद्ध करने के लिए। कुंभकर्ण, उनके कुछ भी बाणों से उसको फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बाण जो प्रभु रामचंद्र ने एक बार सुग्रीव को टेस्ट कराए थे, 7 साल वृक्षों के अंदर से भेद के निकाल दिया था, वो बाण भी कुंभकर्ण के अंदर छेद नहीं कर पाए। प्रभु रामचंद्र ने फिर प्रार्थना करी। कुंभकर्ण लगा दौड़ने प्रभु रामचंद्र के पास। प्रभु रामचंद्र ने ऐसे तीर चलाए कि एक बार उसका एक हाथ कट गया, परंतु फिर भी वो दौड़ रहा था। दूसरा हाथ कट गया, फिर भी कुंभकर्ण दौड़ रहा था प्रभु रामचंद्र की तरफ। एक पैर कट गया, फिर भी एक पैर से दौड़ रहा था। दूसरा पैर भी कट गया, फिर भी उसका धड़ जो था वो दौड़ रहा था। प्रभु रामचंद्र ने तीर चलाया, उसका मुंह बंद कर दिया, फिर भी वो आ रहा था प्रभु रामचंद्र को, इतना शक्तिशाली था। और अंत में प्रभु रामचंद्र ने ऐसा तीर चलाया कि उसका धड़ और सिर अलग हो गया, और सिर जाके गिरा सीधा रावण के असेंबली में, जहां पे रावण का राज्यसभा चल रही थी। और इस प्रकार से कुंभकर्ण का वध हो गया। बोलो प्रभु रामचंद्र की जय। जी हाँ, और सारे वानर जय श्री राम करके जोर जोर से चिल्लाने लगे। ये जो कुंभकर्ण है, ये बहुत विशेष चीज हमारे जीवन में दर्शाता है। ऐसा बताते हैं भगवत गीता में कि 3 गुणों के अंदर कोई भी व्यक्ति कार्य करता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब कोई सत्वगुण के अंदर कार्य करता है तो कोई भी कार्य करने से पहले सोचता है कि क्या मैं करूंगा, सही है कि नहीं। तब कोई रजोगुण के अंदर कार्य करता है तो कार्य करने के बाद सोचता है कि मैंने क्या किया, सही था कि नहीं था। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति ना तो कुछ सोचता है ना कुछ कार्य करता है, बैठा रहता है। और कुंभकर्ण वैसा तमोगुणी था। परंतु वो तमोगुणी व्यक्ति जब कुछ कार्य करना शुरू करता है तो सबसे ज्यादा घातक होता है। और इसलिए कुंभकर्ण सबसे ज्यादा घातक था, तमोगुणी था और कार्य कर रहा था। इसलिए जब ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने उसको इंद्र का पद देने की जगह निद्रा प्रदान कर दी, क्योंकि उनको पता था कि ये अगर कुछ कार्य करेगा तो विध्वंस ही करने वाला है। और ऐसे कुंभकर्ण का वध किया प्रभु रामचंद्र ने। तो ऐसे गुणों के प्रभाव से हम भी बाहर निकल सकते हैं अगर हम प्रभु रामचंद्र का आश्रय लेंगे। उनका आश्रय कलयुग में ले सकते हैं, उनका नामों का उच्चारण करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसी प्रकार से प्रभु रामचंद्र ने कुंभकर्ण का वध किया। और जब ये खबर गई रावण के पास, रावण बहुत ही ज्यादा उत्तेजित हो गया और उसके पास उसने सोचा भी कौन बचा है जिसके साथ में युद्ध करूंगा। और फिर रावण ने एक और साजिश रची राम और लक्ष्मण का वध करने के लिए। वो साजिश क्या थी उसका वर्णन हम लोग अपने अगले सत्र में सुनेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।